धूप से भरे स्पेन के मैदानों में एक युवा चरवाहा रहता था। उसका नाम था सैंटियागो। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वह अपनी भेड़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमता, किताबें पढ़ता और तारों भरे आसमान के नीचे सो जाता। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक ऐसी चाह जो उसे आम लोगों से अलग बनाती थी। वह दुनिया देखना चाहता था, नई चीजें सीखना चाहता था और अपनी जिंदगी को सिर्फ एक ही जगह तक सीमित नहीं रखना चाहता था। एक रात जब वह एक पुराने टूटे हुए चर्च में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को मिस्र के विशाल पिरामिडों के पास खड़ा देखा और किसी आवाज ने उसे बताया कि वहां एक छिपा हुआ खजाना उसका इंतजार कर रहा है। वह सपना इतना सजीव था कि उसकी नींद खुल गई। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वह सपना बार बार आता रहा। आखिरकार सैंटियागो ने इस सपने का मतलब जानने का फैसला किया। वह एक जिप्सी महिला के पास गया जो सपनों का अर्थ बताती थी। महिला ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम पिरामिडों तक पहुंचते हो तो तुम्हें सच में खजाना मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे उस खजाने का एक हिस्सा देना होगा। यह सुनकर सैंटियागो थोड़ा संदेह में था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। उसी दिन उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। उसका नाम था मेल्कीसेडेक, जो खुद को एक राजा बताता था। उसने सैंटियागो से उसकी जिंदगी के बारे में बात की और उसे बताया कि हर इंसान का एक सपना होता है, जिसे उसने पर्सनल लेजेंड कहा। उसने कहा, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। यह बात सैंटियागो के दिल में गहराई तक उतर गई। राजा ने उसे एक छोटा सा संकेत दिया और कहा कि अगर वह अपने सपने का पीछा करना चाहता है तो उसे अपनी भेड़ों को छोड़कर सफर पर निकलना होगा। यह एक कठिन फैसला था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसकी भेड़ों के इर्द गिर्द थी। लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत दिखाई और अपनी भेड़ें बेच दीं। अब उसका सफर शुरू हुआ। वह अफ्रीका के शहर तंगियर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके साथ धोखा हो गया। एक आदमी ने उसकी सारी कमाई चुरा ली। सैंटियागो पूरी तरह टूट गया। वह अकेला था, बिना पैसे के, एक अनजान जगह पर। कुछ समय के लिए उसने सोचा कि वह हार मान ले और वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाए। लेकिन फिर उसे राजा की बात याद आई, कायनात मदद करती है। उसने हार नहीं मानी। वह एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और समझदारी से उस दुकान को पहले से ज्यादा सफल बना दिया। उसने नए नए आइडिया दिए, जैसे ग्राहकों को चाय के साथ क्रिस्टल ग्लास में सर्व करना, जिससे दुकान की बिक्री बढ़ गई। कुछ महीनों में उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह फिर से अपनी भेड़ें खरीद सकता था और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता था। लेकिन यहां एक बड़ा फैसला उसका इंतजार कर रहा था। अगर वह वापस लौटता तो वह सुरक्षित रहता, लेकिन उसका सपना अधूरा रह जाता। और अगर वह आगे बढ़ता तो उसे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन शायद वह अपने खजाने तक पहुंच जाता। सैंटियागो ने अपने दिल की सुनी और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह एक कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने निकल पड़ा। यह सफर खतरनाक था। रेत के तूफान, युद्ध का डर और अनिश्चितता हर कदम पर उसका इंतजार कर रही थी। इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो एल्केमी सीख रहा था। वह किताबों के जरिए यह समझना चाहता था कि साधारण धातुओं को सोने में कैसे बदला जा सकता है। सैंटियागो ने उससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसने यह भी समझा कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। रेगिस्तान के बीच कारवां एक ओएसिस में रुका, जहां सैकड़ों खजूर के पेड़ और पानी के झरने थे। वहीं सैंटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से। फातिमा की आंखों में सैंटियागो को अपना भविष्य दिखाई दिया। दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया। सैंटियागो चाहता था कि वह यहीं रुक जाए, फातिमा के साथ एक शांत जीवन जिए। लेकिन फातिमा ने उससे कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने सपने को पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुनकर सैंटियागो का दिल भर आया। उसने समझ लिया कि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसके बाद सैंटियागो की मुलाकात हुई अल्केमिस्ट से, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो रेगिस्तान की गहराइयों में रहता था और सच्चे ज्ञान का मालिक था।
अल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि दुनिया की हर चीज एक ही आत्मा से जुड़ी हुई है, जिसे सोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसने कहा कि अगर इंसान अपने दिल की आवाज को समझ ले, तो वह किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। एक दिन जब वे दोनों सफर कर रहे थे, तो उन्हें कुछ योद्धाओं ने पकड़ लिया। उन्होंने सैंटियागो से कहा कि अगर वह खुद को हवा में बदल सकता है, तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। यह एक असंभव सा काम था, लेकिन सैंटियागो ने हार नहीं मानी। उसने प्रकृति से बात की, रेत से, हवा से, सूरज से, और आखिरकार उसने खुद को पूरी तरह उस शक्ति के हवाले कर दिया जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और तभी चमत्कार हुआ। एक तेज हवा का तूफान उठा, इतना शक्तिशाली कि सब कुछ हिल गया। लोग हैरान रह गए। सैंटियागो ने साबित कर दिया कि विश्वास और आत्मा की शक्ति से कुछ भी संभव है। आखिरकार वह पिरामिडों तक पहुंच गया। उसका सपना अब पूरा होने वाला था। लेकिन तभी कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। उन्होंने उससे पूछा कि वह यहां क्या कर रहा है। जब सैंटियागो ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, तो एक लुटेरा हंस पड़ा। उसने कहा, मैं भी कभी एक सपना देखता था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में खजाना छिपा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि उस पर विश्वास करूं। यह सुनते ही सैंटियागो को सब समझ में आ गया। असल खजाना तो वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। वह तुरंत स्पेन लौटा, उसी पुराने चर्च में गया और वहां खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक संदूक मिला, जिसमें सोना, जवाहरात और अनमोल खजाना भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, न सिर्फ इसलिए कि उसे खजाना मिल गया था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने सफर में खुद को पा लिया था। अब वह जानता था कि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, बल्कि वह अनुभव, वह सीख और वह आत्मज्ञान होता है जो इंसान को अपने सपनों का पीछा करते हुए मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान अपने दिल की सुनता है, तो पूरी दुनिया उसकी मदद करने लगती है।